कुछ समय पहले मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा था कि आप ज़रा शिव शक्ति का ये जो सारा कॉन्सेप्ट है या जो बात की जाती है इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो मैंने उन्हें बताया था क्योंकि उनका प्रश्न था, लेकिन मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि शिव को पूजते हैं, माँ शक्ति को पूजते हैं और उनके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उन्हें पूजा जाता है। और अब तो जैसे नवरात्रि भी चल रही है, तो ये जो सारा ट्रेडिशन है और ये जो सारा पाथ है ये किसकी तरफ है, क्यों है और इसमें क्या और जो साधनाएं करवाई जाती हैं उसका पर्पस क्या होता है और एंड गोल क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में वो बात करूँगा। और मेन बात ये करूँगा कि जो शिव शक्ति हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। और उस एक की मर्जन से ही जब वो रियलाइजेशन हो जाती है कि वो एक ही है, तब वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे आप जीवन मुक्त या इनलाइटन बीइंग, जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहे वो उसे कह सकते हैं। और वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पे हमारे जो सेशंस होते हैं वो लगते ही रहते हैं, तो आप उसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे अब नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में जो हमारा मेन जो सारा ट्रेडिशन होता है, हम पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और भी कई सारे कुछ लोग जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अलग अलग साधनाएं करते हैं, तांत्रिक विधियों का उपयोग करते हैं, यंत्रों का उपयोग करते हैं और योगा भी करते हैं। और सारा गोल कहीं ना कहीं यही होता है इसका कि जो शक्ति ट्रेडिशन है कि जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसे उठाया जाए, चक्र सारे खुले जाएं ताकि अंतिम चक्र खुल के वो शक्ति शिव में मिल जाए। मेन गोल ये है कि शिव में लीन हो जाए वो शक्ति। और उसके लिए फिर आजकल जो आप देखते हैं कुंडलिनी वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, अलग अलग पता नहीं इतने सारे जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, योगा कराया जाता है, फिर सर्टन वाइब्रेशन साउंड का सहारा लिया जाता है, मंत्र से कुंडलिनी को राइज कराने की कोशिश की जाती है, योगा से, तांत्रिक प्रैक्टिसेस से करवाया जाता है, यंत्रों से करवाया जाता है, जिसमें आप किसी डेटी या किसी आइडल को नॉर्मली जो श्री यंत्र होता है और जो भी और भी कई सारे यंत्र होते हैं उन्हें उपयोग में लाकर आप कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को, शक्ति को उठा रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो शक्ति को उठाने के जो बेसिक से मार्ग हैं वो तो है, एक तो है भक्ति, दूसरा होता है ध्यान से भी उठती है, साधनाएं, योग की क्रियाएं और तांत्रिक साधनाएं, ये सब, और अवश्य यंत्र, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मदद करती हैं कुंडलिनी को उठाने में। इसके आगे फिर क्लासिफिकेशन बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन बेसिक तो ऐसा ही है। तो शक्ति ट्रेडिशन जो फॉलो करते हैं उन्हें कई सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। उसमें भक्ति भी एक चीज़ है, माँ की आराधना करना, माँ शक्ति को पूजना, योगा कराया जाता है, तंत्र साधनाएं हो गई और यंत्र को भी उपयोग में लाया जाता है। जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि ये किस ढंग से करवाया जाता है, लेकिन बात कहीं ना कहीं यही रह जाती है कि कुछ चक्र खुलेंगे, कहीं तक पहुँचेगी, उसके आगे बात बन नहीं पाती है। क्योंकि जैसे योगा ट्रेडिशन में बताया जाता है कि अंदर बंद हैं, मतलब जो हमारे एनर्जी लॉक्स हैं वो हैं, और वो जब तक खुलेंगे नहीं तब तक एनर्जी पूरी ऊपर जाएगी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने मान लीजिए जैसे 4 बंद होते हैं, तो नॉर्मल नीचे वाला बंद खोल दिया, फिर उद्यान बंद भी खोल दिया, फिर थ्रोट तक भी आ गए, उसके आगे का जो मार्ग है, अंतिम चक्र कह लीजिए, जो शरीर में है, जो आप कहते हैं थर्ड आई जिसे कहते हैं, वहाँ तक के लिए तो फिर माँ शक्ति ही सारा जोर लगवाएगी। लगवा तो शुरू से भी वही रही है, लेकिन साधक को कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है कि ये सब मैंने इतनी क्रियाएं की, इतनी साधना की, ये योगा प्रैक्टिस की, मंत्र पढ़े, तब ये जाके शक्ति उठी है। नहीं, वो उठ अपने आप से ही रही है, लेकिन जो अंतिम होगा तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जब तक वो व्यक्ति इतना समर्पण में नहीं चला गया। उसने वो जो कर्ता भाव है, वो जो क्रियाओं वाला, वो जो साधना वाला जो समय है, वो हटा नहीं दिया है कि अब साधना भी इसके आगे नहीं। तो वहाँ पे जब समर्पण होता है तब माँ शक्ति पूरी आती है।
और जब माँ शक्ति पूरी आती हैं तो फिर शिव को आना होता है, क्योंकि शिव शक्ति हमेशा इकट्ठे चलते हैं। अगर शिव आ गए हैं तो शक्ति को आना होगा, जो कि मतलब मेरा केस था, क्योंकि मैं शक्ति ट्रेडिशन को ऐसे फॉलो नहीं कर रहा था और शक्ति ट्रेडिशन को मेरा एक गोल नहीं था। मेरा गोल एक ही बना लिया था कि शिवोहम में जाना है, शिव में जाना है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझता था कि जो कुंडलिनी है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी बाधा बन जाती हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जो ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, उन्हें कई सारी अनुभव हो सकते हैं, जिसे आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। कई सारे ऐसा लग सकता है कि सिद्धियाँ आ गई हैं, इंट्यूटिव पावर्स आ गई हैं, ऐसी कुछ समय के लिए टेम्परेरी सी। बट वो सब कहीं ना कहीं वो फिर आपको उसी में उलझाए रखेगा आपका मन, क्योंकि फिर आपका मन आगे बढ़ने का वो नहीं करेगा। आप, मैं तो इतना बड़ा साधक हो गया हूँ, मेरे इतने चक्र खुल गए हैं, मुझे तो ये पता लग जाता है, मैं लोगों को फील कर सकता हूँ, सेंस कर सकता हूँ, उनके मन को पढ़ सकता हूँ, और कई सारी चीज़ें हैं, सिद्धियाँ हैं, वो आ गई हैं मुझ में। तो ये सब चीज़ें वो सिर्फ एक तरह से कुदरत आपका ना टेस्ट लेती है। जैसे मैं कहता हूँ कि माँ शक्ति भी देख रही है कि तुम चाह क्या रहे हो, क्या तुम इस खेल तमाशे में वो जो तुम्हें जो शक्तियाँ मिल रही हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हो, क्या तुम वो चाह रहे हो, या फिर तुम परम को चाह रहे हो, कि सत्य को। क्योंकि ये जो चीज़ें आएंगी तो टेम्परेरी पर्पस के लिए, और जैसे ही तुम में इन चीज़ के प्रति अहंकार आया तो ये शक्तियाँ ही चली भी जाएंगी और तुम्हारे लिए और बंधन डाल जाएंगी, क्योंकि फिर तुमने अगर कुछ बुरा किया होगा, कुछ और किया होगा, तो वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे और दूरी क्रिएट हो जाएगी। तो जो भी शक्ति ट्रेडिशन में भी हैं, उन्हें भी एंड में तो माँ के में समाना ही होता है, उससे माँ से अलग हो नहीं सकते। और जहाँ मैं यहाँ माँ की बात कर रहा हूँ, माँ शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं सुप्रीम उस परम परमात्मा की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग जो साधक हैं अपने ढंग से वो उसे मान सकते हैं। जैसे अब रामकृष्ण थे तो वो माँ काली को मानते थे, तो माँ काली कहीं ना कहीं उनके लिए वो परमेश्वर स्वरूप ही हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे वो तो सब जानते हैं कि जो भी रूप भी आ रहा है वो रूप में निरंकार में ही गिरेगा। और निरंकार और आकार साकार निरंकार एक ही चीज़ है। जस्ट कि जैसे जो समुंदर होता है, समंदर से उसकी जो लहरें उठती हैं वो अलग नहीं होती, ऐसे ही आकार निराकार से अलग नहीं होता। वो निराकार ही आकार रूप में कुछ समय के लिए आएगा, घटेगा और चला जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि या तो व्यक्ति शिव में जा सकता है या शक्ति के मार्ग से जा सकता है। पहुंचोगे वहीं पे, शिव शक्ति एक ही हो जाएंगे, वहाँ पे उसके ऊपर आगे जो एक्सपीरियंस करने वाला होता है वही मिट जाता है। सो इट्स कंप्लीट ब्लैंकनेस, उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं, आगे कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया है, ये भी वही कारण है समझाने के लिए कि एट द एंड, अंत में कुछ भी नहीं रह रहा है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस करने वाला ही नहीं बच रहा है, वो समाप्त हो रहा है। तो जो लोग करते भी हैं ना, जिन्हें कुंडलिनी राइज हो रही है, कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, ऐसे बहुत लोग के मुझे क्वेश्चन आए, सर मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरे स्पाइन में कुछ होने लग जाता है, आई कैन फील एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है पूरे शरीर में वाइब्रेशन दौड़ रही है, ऐसा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ उस पर इतना ध्यान ना दो, तुम जो ध्यान कर रहे हो बस उसे देखो, और जो भी राइज हो रहा है उसे भी देखो, अलाउ करो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे ध्यान उधर गया तो वो ध्यान से फिर वो तुम अपने जो स्थित थे शिव स्वरूप में, वहाँ से उठ के तुम आ गए वापस खेल को देखने। तो जो ध्यान करते हैं वो खो क्या रहा है, जो गहरे ध्यान में जा रहा है, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करने वाला ध्यान का वही उड़ जा रहा है, गायब हो जा रहा है, वो अपने शिव स्वरूप में स्थित हो रहा है। और जैसे जैसे व्यक्ति शिव स्वरूप में स्थित होता है, शक्ति को आना है, शक्ति को आना होगा। डिपेंड करता है कि अब कितना स्थित है। कई बार ज़रूरी नहीं कि सारे ही चक्र खुल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस होता है जब एकदम सारे चक्र खुल गए। वो तो तभी हो जाएगा अगर रियलाइजेशन पूरी ही घट गई है। वो थोड़ा वो मेरा केस था, क्योंकि मैं कुंडलिनी के नहीं था, मेरा सिर्फ गोल जैसे बताया शिव में स्थित होना था। तो उसी गोल के हिसाब से मैं चला। तो आफ्टर रियलाइजेशन जब मुझे पता लग गया कि परमेश्वर ही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब शिव ही है, सिर्फ शिव ही शिव है और उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जो मैं करता है, जो मैं है, वो शिव ही बोल रहे हैं, शिव ही। अब मैं जहाँ यहाँ शिव की बात कर रहा हूँ तो मैं वो महादेव, वो त्रिशूल वाले, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम उन्हें शिव कहते हैं। बट यहाँ जिन शिव की बात कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जो हर रूप में है फिर भी उसका कोई रूप नहीं, जो हर जगह है फिर भी किसी जगह नहीं, जो सब कर रहा है और फिर भी किसी से बंधा हुआ नहीं, जो मैं बोल रहा है
जो जान रहा है मैं हूँ, जिससे सब कुछ प्रकट हो रहा है, और जो सब प्रकट हो रहा है वो भी वही है, जो कर रहा है वो भी वही है, जो ये अब सब जो सुनेगा और जो बोल रहा है सब वही है। तो मतलब कहने का ढंग सिर्फ वही है, शिव ही है। तो उसे शिव कहें या कुछ ना भी कहें, जैसे बुद्ध मौन रहते हैं, तो एक ही बात है। तो जैसे कि बात कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति शक्ति ट्रेडिशन से भी जा रहा है, पूरी कुंडलिनी की क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि अब मैं क्रियाओं में नहीं जाऊंगा, अभी वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग क्रिया होती है। कुछ व्यक्ति योगा का सहारा लेते हैं, कुछ म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, सर्टन वाइब्रेशंस पे, सर्टन आप कह लीजिए साउंड की कितने हर्ट्स पे सुनना है उसका सहारा लेते हैं, मंत्र साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो अलग अलग ढंग लोग करते हैं, भक्ति भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बात है कि जो लोग कर भी रहे हैं वो भी ये समझें कि आप जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा, अंत में वो गिरना होगा कर्ता को, तब तक वो शिव में आप स्थित नहीं होंगे। क्योंकि जैसे अगर शक्ति को पूर्ण जाना है, अगर अंतिम चक्र तक जाना है, तो शिव में स्थिति चाहिए। जब तक शिव में स्थिति नहीं होगी, शक्ति नहीं आएंगी। वो माँ है, वो बिना शिव के नहीं आएंगी। जहाँ जहाँ शिव जाएंगे वहीं वहीं शक्ति आएंगी। वो आना है, वो दोनों एक है, उन्हें मिलना है। एक्चुअलिटी में जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, वही शक्ति स्वरूप में उठता है, और वही ये सब एक्सपीरियंस भी कर रहा है। दोनों चीज़ें वही कर रहा है। वो ही खुद उठ रहा है, खुद को वो एक्सपीरियंस कर रहा है एज कुंडलिनी फॉर्म, और एट द सेम टाइम वो खुद में उसको उलझा भी रहा है। तो सारी चीज़ें वो खुद ही चलाया जा रहा है यहाँ पे। बट क्योंकि हमारा ध्यान उधर शिफ्ट हो जाता है, तो हमें लगता है शक्ति अलग है, वो स्वरूप अलग है शिव का। नहीं, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। हर ट्रेडिशन, हर कोई ट्रेडिशन, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे तंत्र हो, चाहे योग हो, चाहे और कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी मार्ग हो, अंत में वो अद्वैत में ही गिरेंगे। अगर वो अद्वैत में नहीं गिर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम रह गई है। अंत में कुछ नहीं बचेगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कुछ नहीं है, जैसे वेदांत कहता है आत्मन है, तो बुद्ध कहते हैं अनाता, कुछ भी नहीं। क्योंकि आत्मन भी एक शब्द है। आप उसे खोजने जाएंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। आप स्वयं को खोजने जाएंगे, हूँ मैं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो बेसिक वेदांता होता है, कोर वेदांता होता है, वो इतनी सारी चीज़ों में नहीं उलझता। वो नहीं बात करेगा कुंडलिनी की, वो नहीं बात करेगा इतनी शक्ति की, क्योंकि उसका गोल ये नहीं है। उसका गोल है कंप्लीट उसमें स्थिति में आना, स्टेबिलिटी में आना इन योर ट्रू नेचर। ठीक है, जो आप हो चैतन्य स्वरूप, उसमें जाना। बट अब कई ट्रेडिशंस हैं। तंत्र में भी 2 ट्रेडिशन आ जाते हैं, जो बेसिकली बहुत सारे ट्रेडिशन, बट बेसिकली ऐसे ही होता है कि एक है शिव ट्रेडिशन, जिसमें रियलाइजेशन की चल रहा है शैविज्म के ऊपर तंत्र, और दूसरा है शक्ति ट्रेडिशन के ऊपर तंत्र, जिसका सारा गोल है कि ऊर्जा उठाओ, कुंडलिनी उठाओ, और वहाँ से रियलाइजेशन भी कराओ। बट अलॉन्ग विद रियलाइजेशन आई फील कि लोगों का कहीं ना कहीं गोल ये भी होता है कि हमें शक्तियाँ चाहिए, हमें ये करना है, हमें अपने चक्र खोलने हैं, हमें इतनी शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, सर्टन चीज़ें चाहिए, हमें जानना है, हमें एक्सपीरियंस करना है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब जब ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये हो जाएगा, रोशनी दिखने लगेगी, ऐसा मैं महसूस करने लगूँगा, सारी वननेस आ जाएगी, तो कई सारी चीज़ें घटने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप इन एक्सपीरियंसेस, इन शक्ति इसमें फंसते रहेंगे, तो फिर आप शिव तक नहीं पहुंच सकते। आप बहुत नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत बहुत बड़े सेंट्स भी हुए, बहुत कम बोलेंगे कुंडलिनी के ऊपर, बोलेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा, वो बोलेंगे शिव के ऊपर, बिल्कुल स्थिति के ऊपर। कारण यही है क्योंकि अगर ज़्यादा कुंडलिनी को बोलने लग गए, तो लोगों को फिर वो कुंडलिनी में ही, उस शक्ति में ही सारा ध्यान लगाते फिरेंगे, फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जहाँ बढ़ना है, जहाँ एक्चुअल एंड में जाना है कि वो एक्सपीरियंस करने वाला ही मिट जाए, वहाँ तक नहीं, पहले ही उलझ के वहीं फंस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है कि कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कैसे कुंडलिनी राइज हो, कैसे करेंगे, ये मंत्र पढ़ ले, ये कर ले। तो उन्हें पता नहीं वो कितनी बहुत जान नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी पावरफुल चीज़ है, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना उठा दें।
कहीं ना कहीं उठा दें। तो ऐसा आपकी बॉडी रेडी नहीं है। मैं अभी बहुत जवान हूँ, ठीक है। जब मेरी कुंडलिनी राइज भी हुई थी, आई वॉज जस्ट 20 साल का था मैं, 20 का। और 20 की उम्र में शरीर बहुत हट्टा कट्टा होता है, और मैं वैसे भी थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स में था, एथलीट था। मुझे इतनी इशू हुए क्योंकि इतनी ऊर्जा चाहिए नहीं है हमें जितनी वो राइज करेगी। और मैं देखता हूँ लोग इतनी इतनी उम्र के 70 साल, 60 साल, 75 साल की उम्र में लगे हुए हैं कुंडलिनी राइज कराने को, और ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं है कि शिव में स्थित होना है, उन्हें भाई कुछ करके राइज हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं जो नया ट्रेंड चल गया वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि आप उससे उठा रहे हो बिना शिव को बुलाए। और अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरे हाल होंगे, शरीर के भी बुरे हाल होंगे, मन के भी बुरे हाल हो सकते हैं, और आपको ऐसे बुरे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं जिससे आप शायद उभर भी ना पाओ। तो इसलिए मैं बहुत से लोगों को रोकता हूँ कि ऐसा ना करो, क्योंकि खुद ही नहीं पता क्या हो जाए अंदर। और बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है, स्पेशली कुंडलिनी में, क्योंकि कुंडलिनी इज़ लाइक द यूनिवर्सल फोर्स, इट्स द अल्टीमेट फोर्स। और ऐसी वो कभी बुझेगी भी नहीं, कभी नहीं बुझती, वो हमेशा है। तो आप इस चीज़ को इतना अगर ना करेंगे, इतना तंग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया, 15 साल से वो साधना कर रहे थे शक्ति ट्रेडिशन की। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तंत्र विधियाँ की हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस की हैं, योगा किया है, क्रियाएँ, बहुत कुछ किया है। लेकिन बता रहे थे कि सर अब हो नहीं रहा है, अंतिम में तो पहुंच ही नहीं रहे, कैसे करें। तो मैंने कहा था अब सब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब नवरात्रि चल रही है, माँ के पास जाओ, समर्पण करो माँ को, जैसा होंगे। क्योंकि वो शक्तिपात में थे, तो शक्तिपात में हम भक्ति भी कराते हैं, वो साधना वाधना कर दी लेकिन समर्पण नहीं किया, इसीलिए तो बात नहीं बन रही। क्योंकि अंत में जब तक पूर्ण रूप से शिव में स्थित नहीं होगी, शक्ति भी नहीं आएगी। स्थित तो होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब तक साधक एक साधक रूप में चल रहा है ना, कि मुझे साधना करनी, मुझे पाना है, ये करूंगा तो मिलेगा, तब तक प्रॉब्लम है। साधना गिरेगी, साधक गिरेगा, फिर शक्ति आएगी। और शक्ति है ही, इस जस्ट कि वो राइज इसलिए होती है क्योंकि हम बैलेंस में नहीं हैं। अब जैसे जो व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, जो प्रेम बहुत करता है, तो उसका बहुत हाई चांस है कि हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, गहरे प्रेम में आ जाए। भक्तों का सबसे पहले अगर कुछ ओपन होता है वो हार्ट चक्र होता है। ध्यानी जो होते हैं, ध्यानियों का सारा, क्योंकि वो संपूर्ण में जा रहे हैं, तो संपूर्ण तो फिर थर्ड आई में ही आएगा। जैसे संपूर्ण, क्योंकि जैसे आप शून्य हुए तब आप संपूर्ण होंगे। शून्य मतलब खाली हो गए तो अनंत को बुलावा आ गया कि अब तैयार हैं हम, खाली हो गए, बिल्कुल खाली हैं, कुछ एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस करने वाला भी नहीं बचा, खाली हो गए। तो अब फिर वो घट सकता है, जरूरी नहीं कि घटेगा, पर घट सकता है। तो ऐसा होता है। बट आई फील कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एनर्जी लॉक्स हैं, अवश्य हैं बॉडी, मतलब ये जो योगा में बताया जाता है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल ब्लॉक्स भी हैं वो इसे रोक रहे हैं। आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चक्र खुलेंगे आप में फिजिकली और मेंटली कई सारे चेंजेस आ जाएंगे। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे पुराने जी रहे थे, और अगर वैसे ही चल रहे हैं तो फिर वो एक्चुअल में हुआ नहीं है, घटा नहीं है। तो जो व्यक्ति संपूर्ण में स्थित है, अपने में स्थित है, तो वहाँ पे शक्ति संपूर्ण है, सब चक्र खुल गए, क्योंकि अब वो कनेक्ट हो चुका है, संपूर्ण से कनेक्ट हो चुका है। इसलिए हमने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ प्राण पे अपनी ऊर्जा जो है उस पर भी रह लेते हैं, जो योगा करते हैं, योगिक क्रियाएं, ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ नहीं, बस प्राण पे, अपने जो प्राण शक्ति है उस पर रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? क्योंकि दे आर यूजिंग दी यूनिवर्सल फोर्स। इसे जापान में, चाइना में ची कहा जाता है, पावर ऑफ ची, और इससे वो हीलिंग करवाते हैं, अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। अब इससे एक मार्शल आर्ट्स फॉर्म यूज़ होती है, ताई ची मार्शल आर्ट्स फॉर्म होती है। उसमें सारी फोर्स हमारी एनर्जी के ऊपर है, एनर्जी के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ एनर्जी है। कॉन्शियसनेस जो चेतना है, जब वो इस मैनिफेस्टेशन रूप में आती है, जब ये सारे संसार में आती है, तो वो ऊर्जा के रूप में बन के ये सारा जो भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसे और उसके सेंसेस को शक्ति देती है।
वो सबको ऐसे मैनिफेस्ट हो के ये सारी फॉर्म्स, ये जितनी मैनिफेस्टेशन, ये जो जगत है सारी लीला माया रचती है शक्ति, और शिव इस शक्ति का बैकग्राउंड है। बिना शिव के शक्ति नहीं हो सकती। जैसे एक स्क्रीन के बिना मूवी प्रोजेक्ट नहीं होगी ना, वैसे ही शिव शक्ति अलग नहीं हो सकते। और जैसे कि अब आपने देखा होगा यिंग यांग का साइन होता है, दो मिल रहे हैं, काला और सफ़ेद, तो वो कहीं ना कहीं वो शिव शक्ति को ही डिनोट कर रहे हैं कि इट्स द एनर्जी एंड द कॉन्शियसनेस आर वन। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक ही है। तो सारे ट्रेडिशन, सारी चीज़ें, दुनिया के जितने स्पिरिचुअल पाथ हैं, जितने रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी आप शास्त्र किताबें, वो कहीं हर जगह उस संपूर्ण में ही मिल रहे हैं। वो एकता, परम अद्वैत की ही बात कर रहे हैं। और उस गहराई में स्थिति में जाने के लिए हमें साधनाएं भी करनी है, प्रेम भी करना है, ध्यान भी करना है, सहज भी रहना है, और समर्पण भी। समर्पण घटेगा, वो घटना ज़रूरी, नहीं घटा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। समर्पण घटना ऐसे नहीं है कि आपने किसी को जाके समर्पित कर देना है किसी के ऊपर। समर्पण का अर्थ ये भी है सरल भाषा में कि जो हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना, सहज में संतुष्ट रहना। जो घट रहा है, जो भी घट रहा है, अच्छा बुरा जो हो गया, बस सहज संतुष्टि। जैसे जैन कहते हैं कैवल्य, कि अब तो स्थित हो गए, अब कोई फर्क नहीं है, अब शिव शक्ति का कोई रोल नहीं, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट जो हो रहा है घटने दो। इसलिए मैं बहुत से लोग पूछते हैं कुंडलिनी के बारे में आके, शक्ति ट्रेडिशन और सारी चीज़ें। इसमें फिर हम अगर, क्योंकि शक्ति ट्रेडिशन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक बन जाता है, उसके ऊपर मैं नहीं अब बोलूँगा, क्योंकि वो उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, और उसमें भी इतने सारी चीज़ें हैं कि उसके तो पूरी प्लेलिस्ट ही बनानी पड़ जाएगी अगर शक्ति ट्रेडिशन की बात आई तो, मैं देखूँगा। और बाकी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सारी चीज़ को कैसे ले रहे हैं। मैं किसी को नहीं रोकता कि उसने कश्मीर शैविज़म करना है या उसने शक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करना है, वेदांत में जाना है, तंत्र क्रियाएं करनी है, योगा करना, जो करना है करो। लेकिन समझो कि जो भी कर रहे हो, जब तक कर रहे हो तब तक प्रॉब्लम रहेगी। करो लेकिन बिना कर्ता के भाव के। सब करो, सब कुछ करके भी तुमने कुछ नहीं किया, तब बात बन सकती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बॉडी ऑब्जर्वेशन की, तो बॉडी ऑब्जर्वेशन में भी आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। आप जब सांसें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी जो तांत्रिक प्रैक्टिस होती है, अपनी वॉच योर ब्रेथ, है ना, वो जो टर्न ले रही है या उसमें जो गैप आ रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, जब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसमें जो गैप आ रहा है उसको देखो, दो विचारों के बीच के गैप को देखो। वो सब क्या है? वो है स्थिति, कंटेंटलेस अवेयरनेस, न्यासा कहते हैं बेसिकली, कि जो भी है सब कुछ जो घट रहा है, सारा एक्सपीरियंस, ठीक है, आप जान रहे हैं, अपनी सांसों को जान रहे हैं, आप शरीर को जान रहे हैं, आप दुनिया को जान रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को, वो सब अलग नहीं है जानने वाले से। तो जो चेतना है और जो सारा सृष्टि है वो अलग नहीं, एक है। यहाँ चेतना शिव है और जो सृष्टि सारी वो शक्ति है। शिव शक्ति एक साथ ही चल रहे हैं, अलग चल ही नहीं रहे हैं। शिव ही शक्ति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शिव की ही दूसरा नाम है मैनिफेस्टेशन। जब एक रूप में आ गए शिव, उसे हम शक्ति कह देंगे, और जब शक्ति रूप में चली गई वो शिव हो गई। वो एक ही है जो अलग अलग ऐसे लग रहा है। इसीलिए हम अर्धनरेश्वर कहते हैं ना, कहीं ना कहीं की वो शिव शक्ति एक लगते तो हैं एक अद्वैत। तो जैसे बता रहा था कि बॉडी ऑब्जर्वेशन, आप सांसें ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉडी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कुछ लोग करते हैं कि जैसे कुंडलिनी को सोचते हैं कि ध्यान करते हुए, मंत्र साधना करते हुए ओम कहते हैं, सोहम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो करते हुए कहते हैं कि
अंदर हमारे स्पाइन के बिल्कुल जड़ पे वो कुंडलिनी शक्ति है और वो उठेगी। वो विजुलाइज करते हैं कि वो उठ रही है और साथ में मंत्र साधना करते हैं, चीज़ें होती हैं। या फिर कुछ लोग करते हैं कि पर्टिकुलर चक्र को, उसकी इमेज को सोच के उसके ऊपर फोकस करते हैं कि इस इमेज के थ्रू वो उठे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर इसमें मानसिक ले रहे हो। और हाँ, मानसिक आता है बिकॉज जो मन है शिव की ही एक्सटेंशन है और वो कनेक्टेड है शक्ति से, तो कहीं ना कहीं आप मन का उपयोग कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि मन दोहरी तलवार है, तो कहने का अर्थ यही है कि मन सहारा भी है और उलझन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये प्रैक्टिस हो गई। या फिर आपने तांत्रिक प्रैक्टिसेस करनी है या यंत्र उपयोग करने हैं कि आप किसी डेटी को है ना, इतनी सारी देवियाँ हैं, उसमें से आप जैसे त्रिपुरा सुंदरी है, अब उस यंत्र को उपयोग में लेके आके आप उस सारी जो मैनिफेस्टेशन उसको महसूस कर रहे हो कि उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे वहाँ से अराइज हो रही है और आप चेतना में अंदर जाना चाह रहे हो। और भी कई सारी प्रैक्टिसेस हैं इसमें, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान है, योग है। अब कुछ लोग चक्रासन करते हैं, वो फिर प्राणायाम करते हैं, और भी कई सारे आसन हैं। इसलिए किए जाते हैं ताकि उठे, शक्ति उठे। वो योग ही पूरी कोशिश कर रहा है, एफर्ट का मार्ग है योगा का पूरा। वो उन बंधन को, इतना जो नियम बनाए जाते हैं, यम नियम, इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो एक्चुअल में वो खुल सकें। तो योगी हमेशा बहुत कोशिश कर रहा है, सबसे ज़्यादा साधना कर रहा है। तंत्र जो हो रहा है उसको होने दे रहा है, चेतना में चल रहा है, वो सब चेतना के स्वरूप से खेल रहा है, उसको देख रहा है। जो वेदांत है वो तो सीधी ही शिव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उससे नीचे तो है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ शिव ही शिव है, सिर्फ वही ही है, वही चेतना है, वही चैतन्य स्वरूप वही है। तो जो आई फील की पहुंचता है, जो स्थित है, कुंडलिनी की बात करेगा और करेगा क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं और समझाएगा। लेकिन आई फील की बाद में कहेगा कि सब ठीक है, कुंडलिनी ठीक है, आपके जो एक्सपीरियंस हो ठीक है, लेकिन ये इट्स नॉट रियली द एंड, अंत नहीं है, तुम कहीं ना कहीं फंस रहे हो। और जो लोग खुश भी हो रहे हैं कि हमारे कुछ चक्र खुल गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, पूछने आते क्या हमारी मुक्ति हो गई, क्या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं हुई है। अगर हो गई होती तो प्रश्न नहीं उठता। जो स्थित हो जाता है उसे पता होता है, वो वैलिडेशन नहीं मांगता जाके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो स्थित है, वो शिव स्वरूप है, उसे नहीं ज़रूरत है कहीं जाके पूछने की, देखने की। तो अगर आप साधना कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, आप साक्षी की साधना कर रहे हैं, आप शक्तिपात को फॉलो कर रहे हैं, या लोगों ने जिन्होंने एक तरह से पूरे उस ट्रेडिशन को ही मान लिया है, उसको ही फॉलो कर रहे हैं पूरे जिंदान से, आप कीजिए ज़रूर कीजिए करते हुए। लेकिन बस एक याद रखो कि जब तक वो कर्ता भाव नहीं हटेगा ना, तब तक पूर्ण नहीं बात बनेगी। या तो आप जो आपका मैं है उसे इतना विशाल कर लो, इतना विशाल कर लो कि सब कुछ ही उसमें समा जाए, सब कुछ ही उसमें आ गया, उसके अलावा कोई है ही नहीं। या तो ये ढंग, या फिर ऐसे कर लो कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मैं भी नहीं हूं तो भी, क्योंकि दोनों में ही आप संपूर्ण शिव में जा रहे हैं, आप संपूर्ण गिन रहे हैं उस परम में। और एक बार संपूर्ण में हो गए फिर कोई चिंता नहीं, फिर शक्ति अपने ढंग से चला आएंगी। अभी जैसे लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं ना, शुरू में प्राणायाम करेंगे, इतनी योग और बहुत सारी साधनाएं करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे कि शक्ति उठे, शक्ति उठे। जो स्थित होता है शिव स्वरूप में होता है, शिव में होता है, शक्ति अपने आप चलती है, बहती है अपने ढंग से, मात्र विचार रूप से बह जाएगी, इच्छा के अनुसार चलेगी फिर, क्योंकि वो शिव में स्थित है, वो शिव हो चुका है। जहां जहां शिव वहां वहां शक्ति। इसकी एग्जाम्पल है, मतलब मुझे कोविड हुआ, मुझे इतनी सारी हेल्थ इश्यूज आए, तो वो कहीं ना कहीं वही ऊर्जा थी जो मुझे
सेट करती रही, ठीक करती रही। और क्योंकि शक्ति सस्टेन कर रही है ना सारी सृष्टि को, शरीर को। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इतनी आवश्यकता नहीं होती हमें आम जिंदगी में इतनी ऊर्जा की, क्योंकि एक तो शरीर नहीं सह पाएगा बहुत ज़्यादा ऊर्जा को, क्योंकि शरीर की सीमाएं हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इतना कोशिश कर रहे हैं और मुझे फिर वो बहुत प्रॉब्लम में भी जाते हैं, इसलिए मुझे दुख भी होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही कर गए, ज़रूरत नहीं है। और आप शक्ति को ऐसे शिव के बिना बुलाओगे तो शक्ति फिर तुम्हें ही मतलब बर्बाद कर देगी। वो बना भी सकती है, वो मिटा भी सकती है, आपके ऊपर है। लेकिन मैं हमेशा शिव को ही कहता हूँ कि आप शिव में स्थित हो, शक्ति आ जाएगी अपने आप। शिव में स्थित हो गए तो सब ठीक है, फिर संपूर्ण हो गए। अकेले शक्ति के पीछे गए और शिव को नहीं बुलाया तो फिर बहुत 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 बड़ी बाधा है, बहुत प्रॉब्लम है। अभी जो इतनी वर्कशॉप्स होती हैं कुंडलिनी के ऊपर, बहुत बहुत पैसे लिए जाते हैं कि चक्र खोल दिए जाएंगे, ये के, लेकिन वो भी जानते हैं कि एक सीमा तक ही जा सकते हैं चक्र, जब तक शिव नहीं आएंगे। और शिव की गारंटी कौन दे, मुक्ति की गारंटी कौन दे कि मुक्ति करवा ही देंगे। चक्र खोलने आसान, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगता है ना हमें। एनर्जी फ्लो हो रही है, क्या आनंद आ रहा है, और उस एक्सपीरियंस को हम नशा बना लेते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हो जाए। इसलिए मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई थी कि मुक्ति कोई अनुभव नहीं है, अनुभवों के पीछे ना जाओ। जैसे तुम अनुभवों के पीछे गए फंस गए। सारे अनुभव चैतन्य से है, मुझसे है, मैं संपूर्ण हूं। तो आज की वीडियो में इसी में एक तरह से समझाना चाहता था कि आप साधना करो, सब करो, पर समझो कर क्या रहे हो, किस कारणवश, गोल क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ जाना है, पता तो हो। स्पिरिचुअलिटी का गोल ये नहीं होता कि आपको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने हैं, बिल्कुल नहीं होता कि आपको शक्तियाँ देनी हैं, आपको ये सब करना है, वो गोल बिल्कुल भी नहीं है। गोल है कि तुम अपने शिव स्वरूप को जानो, उसमें स्थित हो जाओ, शिव हो जाओ, शिवोहम, उससे नीचे कुछ नहीं। शिवोम हो गए तो शक्ति घट गई, शक्ति आ गई। शक्ति तो है ही, वो वहीं है, वो कहीं दूर नहीं है। बस यही कि तुम इतना, तुम्हारा स्तर नहीं पहुंचा है चेतना का, कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई नहीं चला गया है कि शक्ति खड़ी हो जाए। एक बार शिव में स्थित हो गए फिर सब ठीक, सब तुम, सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां, सब कुछ। लेकिन वो वहाँ पे एक बात हो जाती है कि जैसे पहले अहंकार होता है ना व्यक्ति का कि मुझे ये करना है, क्योंकि इनिशियली तो यही होता है ना, इनलाइटमेंट आ जाएगी, सिद्धियाँ आ जाएंगी, ये करूँगा, वो करूँगा, संसार बदल दूंगा, ऐसे ऐसे। वहाँ पे फिर एक चीज़ जो होती है कि जैसे आए ना, जैसे बूंद सागर में मिली, फिर वो सागर हो गई, बूंद बची नहीं। बूंद शोर मचाएगी कि ये करना है, जैसे सागर हो गई, सागर के हिसाब से फिर चलना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मुक्ति के बाद मुक्त हो गए, आज़ाद। ना ना ना, आज़ाद नहीं हुए, अब तुम उस सृष्टि, उस परम चैतन्य के हुक्म में आ गए। जैसे जैसे वो चलाएगा, जैसी जैसी उसकी लीला, जैसे जैसे वैसे वैसे चलना होगा, घटता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म हत्या पाप है। भारत में बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रह्म हत्या। लेकिन ब्रह्म यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं होता कि वो जो कास्ट से या जात से ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने स्वयं को जान लिया है, जो बुद्ध है, सेल्फ रियलाइज्ड है, जीवन मुक्त है, जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया, वो है ब्राह्मण, वो है ब्रह्म। इसलिए मना किया जाता है ब्रह्म हत्या, क्योंकि जैसे आप उसे मारने गए, उसे नुकसान पहुंचाने गए, तो आपने उस परमेश्वर को ही मार दिया, जो कि एक रूप में, एक इस ढंग में वो चला रहा था, खेल चला रहा था,
और एक रोल निभा रहा था ताकि और भी लोगों की वो सहायता कर सके, ताकि वो स्वयं को जाने। यहाँ पे सिवाय शिव के और है ही क्या? शिव ही अपने आप को अलग अलग ढंग से बताते हैं, अलग अलग ढंग से समझाते हैं, उनका रूप है, उनका ढंग है। तो ऐसा चलता है। तो इसी के साथ मैं अब एंड करूँगा कि आप साधना करो, आप सारी चीज़ें करो, आप मंदिर जाओ, अपने यम नियम सब मानो, लेकिन वो समझो कि एक उस तक ही सहायता करेंगे, एक लेवल तक ही, उसके आगे वो साधना है वो सब छोड़ना होगा, और छूटेगा, वो गिरेगा, फिर वो राइज होगी कुंडलिनी पूरी, फिर रियलाइजेशन भी हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों की कुंडलिनी रियलाइजेशन के बाद ही पूरी खुलती है। पहले हो सकता है थोड़े चक्र खुल जाएं, थोड़ा ये हो जाए, बट मेजॉरिटी की हमेशा रियलाइजेशन पहले उस शिव में स्थित हुए हैं, फिर शक्ति पूरी खुली है। बट ऐसे भी होते हैं जो शक्ति के पास से जाते हैं, माँ शक्ति को जाते हैं तो शिव आ जाते हैं। कुंडलिनी को बोली ये एंड में कि सारे चक्र खुल जाएं ताकि रियलाइजेशन हो जाए। तो ऐसा है।